वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा रियाजुल जन्नत में नवाफिल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद यगानगत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और इक़्तिसादी उमूर की मुश्तरका टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने के इक़दाम तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया गया। सऊदी वज़ीर खालिद अल-फालिह और टास्क फोर्स के सरबराह का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने में दिलचस्पी का इज़हार। दोनों रहनुमाओं ने मुनज़्ज़म मसरूफियात और मुश्तरका मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद के ज़रिए शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान पर अमरीकी वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा इसे पहले ही कयास आराई करार दे चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शौकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी के लिए डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं की गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग देखे। भारत का एंटी पाकिस्तान बयानिया जनूबी एशिया में अमन और मुज़ाकरात के लिए सूदमंद नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान की इसराइल बारे पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी शहरियों के इसराइल जाने बारे में कोई इल्म नहीं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से गजा में नस्लकुशी बंद कराने का मुतालबा। आलमी बरादरी इसराइल की जानिब से नस्लकुशी रोकने के लिए काविशें तेज करे। दुनिया इसराइल को इन जराइम पर जिम्मेदार ठहराए। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में भी किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। हथियार उठाने वालों से हथियार की ज़बान में बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो इनके दोस्त भी ना बने। मुज़ाकरात तो इनसे होते हैं जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। वज़ीर मुमलिकत दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाल चौधरी का अली अमीन गंडापुर पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास के मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा करने का इल्ज़ाम। बोले कि इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात करने वाले बताएं कि केपी में 13 साल से आपकी हुकूमत है, वहाँ किसकी नाकामी है। वज़ीर आला केपी ने अफसरों से कहा कि हमने दहशतगर्दों से नहीं लड़ना। बताएं केपी को कि एनएफसी अवार्ड के तहत मिलने वाले 800 अरब रुपए कहाँ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। इजलास से कबल हमने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का कहा था। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मौलाना फजल रहमान को मना रही हैं, उम्मीद है कि वो भी जल्द ग्रैंड अलायंस का हिस्सा होंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। दहशतगर्दों की लाशें इनके वरसा को देने को तैयार हैं, किसी जत्थे को नहीं देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मशकाफ में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें मानतन दफनाई गई हैं। डीएनए के जरिए जिस लाश की शनाख्त होगी इन्हें वरसा के हवाले किया जाएगा। विफाकी वज़रा के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि विफाकी महकमों से मुतालिक सूबे के मसाइल पर हर 2 माह बाद इजलास बुलाएंगे। सूबे के मसाइल यहीं पर डिस्कस होंगे और हल किए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी की पीटीआई पर नाम लिए बगैर तनकीद। कराची में मीडिया टॉक में बोले, सोशल मीडिया पर बड़ी बातें करने वाली सियासी जमात की किसी रहनुमा ने जाफर एक्सप्रेस के मुतासिर से ताज़ियत नहीं की। वो जमात कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी शरीक नहीं हुई। ये लोग हर तरह की तनख्वाह और मराद लेते हैं लेकिन कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक नहीं होते।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में पीटीआई के मुलविस होने के इंकशाफात। जेआईटी ज़राए के मुताबिक पीटीआई कारकुनों से दौरान तफ्तीश जेआईटी ने इश्तियाल अंगेज़ मवाद इकट्ठा किया। ये मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए। जेआईटी के मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। जेआईटी ने पीटीआई के 17 रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। अलीमा खान, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद असर और ओनबाज समेत दीगर को नोटिस जारी। योम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक योम पाकिस्तान परेड का महदूद पैमाने पर रवायती जोशी जज्बे से इनेकाद किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक की वजह से फैसला किया गया है। परेड में बदस्तूर तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। योम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे भी ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों और दीगर आम शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। ग्रीन शर्ट्स को टी20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। हारे तो ट्रॉफी हाथ से निकल जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा टाकरा आज एडन पार्क ऑकलैंड में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:15 बजे शुरू होगा। अहम मैच से पहले कौमी स्क्वाड का एडन पार्क ऑकलैंड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में खूब हाथ पांव खोले। मेज़बान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि शाहीन शाफिदी को कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाना होगी। न्यूजीलैंड की कंडीशन मुश्किल होती हैं। ऑकलैंड में मैच जीत कर सीरीज में वापसी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से पीसीबी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इवेंट के लिए आईसीसी का $70 मिलियन का बजट था। पीसीबी के खजाने से कोई रकम खर्च नहीं की गई। 3 अरब रुपए मुनाफा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान दुश्मन भारतीय मीडिया झूठ की दुकान चला रहा है। चेयरमैन पीसीबी के मुशीर आमिर मीर की मीडिया टॉक। कहा, फाइनल में सुमैर अहमद को स्टेज पर मदऊ न करने के मामले पर आईसीसी की वजाहत से मुतमईन नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम को ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि अमरीकी स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर चुका। हाई स्कूल्स के तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं है। स्कूल्स के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। डेमोक्रेट्स ने महकमा तालीम बंद करने का ट्रंप का इकदाम तबाहकुन करार दे दिया। चक शोमर का कहना है कि ट्रंप के होलनाक फैसले से असातिज़ा, तलबा और वालिदैन मुतासिर होंगे। और मारूफ गुलकार अली जफ़र का बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुसूसी नजराने अकीदत। अपनी खूबसूरत आवाज़ में कसीदा बर्दा शरीफ रिलीज़ कर दिया।